तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये अम्ब्रेला फ़्रॉक डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस फ़्रॉक के अंदर सिंगल अम्ब्रेला में इतना घेर नहीं आ पाएगा, तो हम इसके अंदर डबल अम्ब्रेला रखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लेस के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये मैंने लगभग 10 मीटर कॉटन लेस ली है, क्योंकि इसका घेर लगभग 7.5-8 मीटर का है। तो पूरे ही घेर के अंदर हमने ये लेस लगानी है और स्लीव्स पर भी लगानी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है मैंने 4.5 मीटर, क्योंकि हम इसमें डबल अम्ब्रेला बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर 4.5 मीटर फैब्रिक मैंने लिया है। और ये मेरे पास छोटे अरस का कपड़ा है, यानी कि इस कपड़े का अरस नॉर्मली 1 मीटर है। अगर दोस्तों इस कपड़े का अरस बड़ा होता, यानी कि डबल अरस का होता, 1.5 मीटर इसका अरस होता, तो ये फ़्रॉक सिर्फ हमारी 3 मीटर में ही बन जाती और इसके अंदर हमें बॉडी पार्ट भी नहीं डालना पड़ता। ये पूरा शोल्डर से नीचे तक उरेप में ही आ जाता। फिलहाल ये मेरे पास छोटे अरस का कपड़ा है, तो हम इसमें बॉडी पार्ट डालेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। और यहाँ पर मैं एक बार इसका अरज़ आपको चेक करा देता हूँ। ये यहाँ पर इसका 20 इंच अरज़ है, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर ही इस कपड़े का अर्ज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड बिछाया है, एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों हमने इसके ऊपर का जो बॉडी पार्ट डालना है वो हमने वेस्ट पॉइंट तक नहीं डालना है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, यानी कि जहाँ पर अंडर वेस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक हम इसका बॉडी पार्ट डालेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो वेस्ट पॉइंट तक भी डाल सकते हैं, बहरहाल हम अंडर बस्ट तक ही इसका बॉडी पार्ट डालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 14.5 इंच कपड़ा फोल्ड करा है और इसको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसके बॉडी पार्ट की लेंथ यहाँ पर रखनी है 13 इंच, तो 1 इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा। यहाँ पर 14 इंच का हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके आर्मोल्स की लेंथ यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि दोस्तों 1 इंच अभी हमारा शोल्डर भी डाउन होगा, तो ये 6.5 इंच इसका आर्मोल्स की लेंथ रह जाएगी। अभी फ़िलहाल इन दोनों ही निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। सबसे पहले ऊपर वाले निशान पर और उसके बाद में यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो तैयार शोल्डर का साइज़ रहेगा, तो 14 इंच हमारा तैयार शोल्डर है, तो हमारा 14 का हाफ़ हो जाता है 7 इंच। इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का निशान। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इसके नेक की ब्रॉडनेस रखनी है 3.5 इंच, क्योंकि हमें बॉट नेक बनाना है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद में 1 इंच का यहाँ शोल्डर्स के निशान से नीचे लगाएंगे और इसी पर हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6.5 इंच का हमारा आर्मोल्स है। अब ये निशान लगाया था 7.5 इंच का, तो सेम निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का और सिंपली इन दोनों निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे। इस तरीके से फुटा रखेंगे 1 इंच अंदर की तरफ और क्रॉस निशान लगा देंगे। बस सिंपली यहाँ पर हमने आर्मोल्स की गोलाई बना देनी है इस तरीके से, ठीक है। आप कर्व स्केल से भी बना सकते हैं गोलाई। अब दोस्तों चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 का 1/4 9 इंच, इसमें हमने 1 इंच लूजिंग प्लस कर लेनी है। और इसका दोस्तों अंडर बस्ट है यहाँ पर 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। इसके बाद में लगभग 1.5 इंच का हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमने आर्मोल्स का निशान लगाया था, इसी निशान से 1 इंच ऊपर हमने बैक के आर्मोल्स का निशान भी लगा लेना है इस तरीके से, ठीक। बस सिंपली सबसे पहले यहाँ शोल्डर का निशान पे कट करेंगे, उसके बाद में बैक के आर्मोल्स पर इसकी कटिंग करेंगे और साइड से भी हमने इसको कट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसको हमने 4 फोल्ड करा था, तो यहाँ से ये फोल्डेड साइड से भी कट कर देंगे, ठीक है। फोल्डेड साइड से कट करने के बाद सेंटर में कट लगा देंगे और जो हमारे फ्रंट के आर्मोल्स का निशान हमने सबसे पहले लगाया था, उसी निशान पर खाली ऊपर के 2 पीस यानी कि फ्रंट का आर्मोल्स हमने गहरा कर देना है। इस तरीके से ये बॉडी पार्ट यहाँ पर कट हो जाएगा। अच्छा, फ्रंट के नेक की डीपनेस रखेंगे 4.5 इंच और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान और लगा लेंगे ब्रॉडनेस का 3.5 इंच का। बस यहाँ पर एक चाकूर बॉक्स बना लेंगे और इसी निशान के अंदर हमने बोट नेक का राउंड शेप बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो आप कर्व स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोलाई बनाने के लिए, ठीक है। बहरहाल हमने इस पर राउंड शेप बना लिया है। फ्रंट का नेक कट कर देंगे। अब दोस्तों हमने इसके बैक के नेक की डीपनेस रखनी होगी 3 इंच, 1.5 इंच कम फ्रंट से, ठीक है। और सिंपली इस पर भी हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए बोट नेक कट कर देना है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा बॉडी पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने नेक की पट्टियाँ कट करनी है, तो यहाँ पर पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से और जो नेक के अंदर से कटिंग निकली है उसी कटिंग को यहाँ रखेंगे। बस इसी के बराबर यहाँ से हमने नेक कट कर देना है। ये नेक कट हो जाएगा। इसके बाद में इस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच की रखेंगे, तो फिर सिंपल यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टी रखी है।
ठीक है। इस तरीके से फ्रंट की पट्टी कट हो जाएगी। अब बैक की कटिंग भी यहाँ पर रख लेंगे और बैक के नेक की पट्टी भी यहाँ से हमने कट कर लेनी है और इस पट्टी की चौड़ाई भी यहाँ पर हमने 1.5 इंच ही रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे दोनों नेक की फ्रंट और बैक की पट्टियाँ कट हो जाएंगी। बस सिंपली प्रेस की मदद से फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फैब्रिक के ऊपर हमने ये पेपर फ्यूज़ चिपका ली है। बट दोस्तों इन दोनों पट्टियों की जो बाहरी वाला किनारा है ये वाला, ठीक है, इसको हमने आधा इंच फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई ऑलरेडी लगा ली है। ठीक है, ताकि हमारी तुरपाई वगैरह में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हम बॉडी पार्ट ले लेंगे फ्रंट का और ये फ्रंट के नेक की पट्टी यहाँ रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से ही बैक पट्टी भी हमने अटैच कर ली है। बस जितनी गोलाई है नेक की यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। अब इस पट्टी को ओपन करेंगे, पट्टी के किनारे पर लपकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर लपकी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे, एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह भी करेंगे और यहाँ अंदर की तरफ इस पर तुरपाई वगैरह हमने लास्ट में कर लेनी है। सेम पैटर्न से ही हमने बैक पट्टी भी तैयार कर रखी है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 4 मीटर फैब्रिक बचा था बॉडी पार्ट निकालने के बाद। तो यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में 4 मीटर कपड़े को बिछाना है, देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, 4 फोल्ड दोस्तों हमने लंबाई की तरफ से बिछाना है, ना कि साइड में इस तरीके से। ठीक, नॉर्मली हम ऐसे 4 फोल्ड करते हैं बट हमने ऐसे नहीं करना है। कपड़े को पूरा ओपन कर लेना है रस की तरफ से और लंबाई की तरफ से हमने इसको 4 फोल्ड बिछा लेना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका वेस्ट पॉइंट का एरिया कट करना है। तो वेस्ट पॉइंट हम यहाँ से कट करेंगे, देख सकते हैं 4 फोल्ड में है। तो जैसे हमारी कमर यहाँ पर जो हमने बॉडी पार्ट में रखा है 32, तो 32 का 1/4 8 इंच हो जाएगा। यहाँ पर हमने 8 इंच कट करना है। बट मैं ऐसे ही यहाँ पर इसकी वेस्ट पॉइंट कट कर दूंगा तो आपको कैमरे में नहीं दे पाएगा। तो मैं एक बार इसको और फोल्ड कर लूँगा, यानी कि इसको यहाँ पर अब 8 फोल्ड में हम बिछाएंगे। ठीक, और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा अंडर बस्ट था 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। तो 8 इंच हम कट करते हैं 4 फोल्ड पर, ये है 8 फोल्ड पर। तो हम यहाँ पर 8 का हाफ कर लेंगे, यानी कि 8 का हाफ हो जाता है 4 इंच। तो हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे, बल्कि 4 इंच में भी हम 2 सूत बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन भी साइड में चाहिए। तो हम यहाँ पर 4.25 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में ऊपर नोक से ये निशान नाप लेंगे, ये आ रहा है 5.5 इंच पर। तो बस थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने ये 5.5 इंच के निशान लगा देने हैं और इन सारे निशानों पर हमने इस तरीके से मिलाते हुए गोल निशान बना देना है वेस्ट पॉइंट का। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमने बॉडी पार्ट भी डालना है। तो यहाँ पर आधा इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा नीचे की तरफ। तो इस निशान से आधा इंच नीचे हम निशान लगा लेंगे ये, और यहाँ पर इस नीचे वाले निशान पर रखेंगे 13 इंच, जो हमारे बॉडी पार्ट की लेंथ है। यानी कि 13 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे। तो हमें रखनी है इसकी 45 लेंथ, बट हम इसके अंदर प्लस कर लेंगे ½ इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 45.5 का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमने यहाँ वेस्ट पॉइंट से नाप लेना है। तो बस जितना भी ये निशान आ रहा है हमारा 33 इंच का, थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने यही निशान लगा देना है इस तरीके से। बस इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे दामन में से हमने इसको कट कर देना है। अच्छा, दामन के नीचे से जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकाल लेनी है और इसके बाद में यहाँ वेस्ट पॉइंट से भी हमने कट कर देना है इस तरीके से। बस यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसका 4 फोल्ड में देख सकते हैं घेर हमारा कुछ इस तरीके से आया। ये 4 फोल्ड में घेर है अभी, यानी कि इसको अभी हम और ओपन करेंगे तो घेर इसका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम वेस्ट पॉइंट को नाप लेंगे कि हमारा साइज़ भी आ रहा है नहीं। यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर नाप लेंगे। देख सकते हैं लगभग इसमें आधे से 1 इंच हमारा मार्जिन आ चुका है, जो हमारा साइड की फिटिंग में जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे पूरे घेर को। ये देख सकते हैं पूरा घेर हमारा इतना आ जाएगा। इसमें से दोस्तों एक पीस हमारा बैक का है और एक फ्रंट का, तो बैक का पीस अलग रख देंगे। फ्रंट वाले पीस पर हमने बॉडी पार्ट अटैच कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा रखा है बॉडी पार्ट के। बस ये कट हमने इस घेर के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसको यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देना है। ठीक, और सेम इसी तरीके से दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट का जो घेर है उसको भी स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट का घेर भी ले लूँगा। ठीक, ये इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट का बॉडी पार्ट और इसको भी यहाँ सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ही यहाँ पर बॉडी पार्ट हमारा अटैच हो जाएगा। बस यहाँ बैक पार्ट बिछा लेंगे पहले और इसी के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट।
अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे फ्रंट के नेक की पट्टी है, इसका किनारा बिल्कुल बैक की पट्टी के किनारे से मिलाकर रखेंगे। ऊपर से बैक की पट्टी पलटकर इस पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे शोल्डर को। उसके बाद में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको मशीन पर स्टिच करके भी दिखलाऊंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट के नेक की जो पट्टी है, इस पट्टी को बैक की पट्टी से मिलाकर रखेंगे और ये बैक की पट्टी फ्रंट की पट्टी के ऊपर चढ़ाएंगे, एक पैर की सिलाई से इसको स्टिच कर देंगे। बस इसी तरीके से सेम हमने दूसरा वाला शोल्डर भी यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, ये बैक की पट्टी इसके ऊपर पलट लेंगे और इसको भी एक पैर की सिलाई से स्टिच कर देंगे। इस तरीके से जब दोस्तों हम शोल्डर अटैच करते हैं तो ये जितना भी हमारा मार्जिन है ये सब पट्टी के अंदर चला जाता है, यानी कि जो हमारे शोल्डर की सिलाई है बिल्कुल पैक हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे साइड में फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए यहाँ पर हमने साइड से इसको नीचे तक स्टिच कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा स्टिच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी साइड से भी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके दामन में लेस लगानी है। तो दामन के ऊपर ये वाइट कलर की लेस रखेंगे ऐसे हम। ठीक है, आधा इंच मार्जिन नीचे की तरफ छोड़ते हुए और बिल्कुल लेस की जड़ में, यानी कि लेस के ऊपर जो आउटलाइन बनी हुई है इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, इस तरीके से लेस को स्टिच कर देंगे। तो सेम इसी पैटर्न से अब हमने पूरे घेर के अंदर लेस को स्टिच कर देना है। यहाँ पर ये लेस हमारी स्टिच हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। लेस हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसका जितना भी लेस का मार्जिन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इसको पक्का कर देना है। इस तरीके से नॉर्मली दोस्तों हमारी यहाँ पर लेस स्टिच हो जाती है घेर के अंदर। अब इसके बाद दोस्तों नॉर्मली हमने स्लीव्स रेडी कर रखी है, यानी कि जो नीचे से कपड़ा बचा था स्लीव्स कटिंग करके और यहाँ पर स्टिच कर ली है। स्लीव्स हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, नीचे से लूज फिट में और नीचे एक वाइट कलर की लेस लगाई है। बस यहाँ पर एक बार मुड्ढा नाप लेंगे, मुड्ढा हमारा बराबर आ रहा है। बस नेक की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और ये स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को ऐसे मिलाएंगे और अंदर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद में जितना भी मार्जिन है स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, इस मार्जिन का यहाँ पर कोना ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बस सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसके दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मली स्लीव्स अटैच हो जाएगी और इस स्लीव्स में कोई झोल वगैरह भी इस तरीके से नहीं आता है। ठीक, ये और तैयार होने के बाद में दोस्तों ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब देख सकते हैं ये हमारा डबल अम्ब्रेला में कितना घेर आया है। अब इसके ऊपर दोस्तों अगर आप बॉडी पार्ट पर बटन्स वगैरह या कुछ लगाना चाहें लेस वगैरह तो यहाँ पर लग सकती। लेस तो खैर पहले ही लगती अगर लगाना चाहते तो, बाकी आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर बटन्स वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये डबल अम्ब्रेला है हमारा, ये बहुत अम्ब्रेला घेर है इसके अंदर। बट अगर आप इसका भी डबल अम्ब्रेला घेर करना चाहते हैं तो फिर आपको कपड़ा भी इसका डबल ही, यानी कि 9 मीटर कपड़ा लगेगा उसमें। तो अम्ब्रेला में ये होता है जितना आप घेर बनाना चाहेंगे बन जाएगा, बट कपड़ा भी ज़्यादा ही लगता है। वैसे ये भी हमारा डबल घेर, बहुत ज़्यादा घेर है, देख सकते हैं इस तरीके से इसका कुछ लुक आया है। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।